सिसिलिया सेचेन दोस्तों सन 2000 में अमेरिका की एक फ्लाइट मिनीसोटा से मिशिगन जा रही थी। इस फ्लाइट में 149 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इन पैसेंजर्स में एक फैमिली भी थी जिनकी एक 4 साल की बेटी थी। इस बच्ची का नाम सिसिलिया सेचेन था। ये फ्लाइट अपने एग्जैक्ट टाइम पर टेक ऑफ के लिए तैयार थी। पायलट ने इसे प्रॉपर तरीके से टेक ऑफ किया, लेकिन अभी ये लोग जमीन से सिर्फ चंद फीट ही ऊंचे गए थे कि प्लेन का लेफ्ट विंग अचानक एक बिल्डिंग के लाइट पोल से टकरा गया। पायलट्स ने प्लेन को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो इसे कंट्रोल करते, इसके लेफ्ट विंग में आग लग गई और ये सीधा शहर की सड़क पर गिरकर क्रैश हो गया। ये क्रैश इतना भयानक था कि हर तरफ आग और धुआं फैल गया। इस प्लेन क्रैश को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इसमें कोई इंसान बचा होगा। खैर थोड़ी देर बाद वहां रेस्क्यू टीम आ गई और इन्होंने इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि शायद किसी की जान बच गई हो। काफी देर तक ये लोग जले हुए जहाज के ढेर की तलाशी लेते रहे, लेकिन इंसान तो दूर, इन्हें किसी की फुल बॉडी भी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही एक रेस्क्यू मेंबर प्लेन के एक टुकड़े के पास से गुजरा, मलबे के नीचे से किसी मासूम बच्चे के कराहने की आवाज आ रही थी। ये आवाज इतनी मदम थी कि पहले तो इसे लगा कि ये शायद इसका वहम है, लेकिन फिर इसने दोबारा वही आवाज सुनी। इसने जल्दी से दूसरे वर्कर को बुलाया और मलबा उठाने के लिए कहा। जब इन लोगों ने जहाज का टुकड़ा उठाया तो नीचे एक मासूम बच्ची खून से लथपथ पड़ी हुई थी। ये असल में 4 साल की सिसिलिया थी जो अपने माँ बाप के साथ ट्रेवल कर रही थी। खैर इस बच्ची को फौरन उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। सिसिलिया की टांगे और बाजू दोनों टूट चुके थे और इसके सर में भी गहरी चोट आई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि इस बच्ची के बचने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ये लड़की इतनी लकी थी कि ना सिर्फ इतने बड़े प्लेन क्रैश में अकेली जिंदा बच गई, बल्कि 3 महीने तक मुसलसल हॉस्पिटल में रहने के बाद बिल्कुल ठीक भी हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली इस प्लेन क्रैश में सिसिलिया के पेरेंट्स की तो डेथ हो गई थी, लेकिन इस मासूम बच्ची का इतने बड़े हादसे से बच पाना वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं था। रूबन वैन 2010 में अफ्रीकन एयरलाइन की एक फ्लाइट टेम्बू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लीबिया की तरफ रवाना हो रही थी। इस फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 58 अफराद सवार थे। रूबन वैन नामी एक बच्चा भी इस जहाज में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। रूबन की उम्र 9 साल थी और ये अपने पेरेंट्स के साथ लीबिया सैर करने के लिए जा रहा था। ये एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी और पायलट जहाज को सेफली लीबिया तक भी ले आए थे। रनवे पर उतरने से पहले इन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और लैंडिंग की परमिशन ली। ट्रैफिक कंट्रोलर ने कैप्टन को रनवे का नंबर बताया और लैंडिंग की परमिशन दे दी। जैसे ही जहाज लैंडिंग के नजदीक पहुंचा, ये अचानक मेल फंक्शन हो गया और लैंड होने की बजाय जमीन पर गिरना स्टार्ट हो गया। पायलट ने इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और प्लेन जमीन पर गिरते ही क्रैश हो गया। ये इतना मैसिव क्रैश था कि न सिर्फ जहाज बल्कि इसमें मौजूद तमाम पैसेंजर्स और अमले समेत पायलट्स की भी धज्जियां उड़ गईं। प्लेन की हालत देखकर कंफर्म हो चुका था कि सब पैसेंजर्स की डेथ हो गई होगी, लेकिन अभी रेस्क्यू टीम मलबे से लोगों की डेड बॉडीज निकाल ही रही थी कि अचानक इनकी नजर रॉबिन के ऊपर पड़ गई। ये मलबे के अंदर दबा हुआ था और इसका पूरा जिस्म जख्मी था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये अभी जिंदा था। इन्होंने फौरन इसे मलबे से बाहर निकाला और जब ये बाहर आया तो इसकी दोनों टांगे टूट चुकी थीं और पूरे जिस्म पर शदीद चोटें भी आई हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये बच्चा इतना शदीद डर गया था कि खौफ के मारे कांप रहा था और हर तरफ अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं थे। खैर इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कुछ अरसे बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये मासूम बच्चा इस खतरनाक हादसे में बचने वाला अकेला शख्स था। इस मासूम की जान तो बच गई थी, लेकिन पेरेंट्स के बगैर जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है।
जूलियन कॉपकी दोस्तों ये सन 1971 का दौर था। साउथ अमेरिका से एक फ्लाइट पेरू की तरफ जा रही थी। इस फ्लाइट में 86 मुसाफिर जबकि 6 क्रू मेंबर सवार थे। इन मुसाफिरों में जूलियाना नाम की एक लेडी भी मौजूद थी जो अपने किसी दोस्त से मिलने पेरू की तरफ जा रही थी। जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही प्लेन आसमान में पहुंचा तो अचानक बादल आ गए और मौसम शदीद खराब हो गया। पायलट्स ने जहाज को इमरजेंसी लैंड करवाने की बजाय आगे बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन अभी ये लोग कुछ ही दूर आगे गए थे कि अचानक से प्लेन पर बिजली गिरी और प्लेन में आग लग गई। जैसे ही जहाज पर बिजली गिरी इसके अंदर आग लग गई और ये जंगल में गिरकर क्रैश हो गया। वो अमेज़न फॉरेस्ट था। ये इतना घना जंगल है कि इंसान तो दूर इसमें जहाज भी ढूंढना नामुमकिन हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू टीम ने क्रैश की जगह और कुछ डेड बॉडीज फाइंड कर ली। सबको यही लग रहा था कि इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन ऐसा नहीं था। जूलियाना वो वाहिद लेडी थी जिसने इस क्रैश में सरवाइव कर लिया। असल में जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो जूलियाना बेहोश हो गई थी। जब क्रैश होने के बाद इसकी आंख खुली तो ये प्लेन की सीट पर मौजूद थी और इसने सीट बेल्ट भी पहना हुआ था। इसे चोटें तो काफी आई थी, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और जंगल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब रेस्क्यू टीम प्लेन को सर्च कर रही थी तो जूलियाना वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं था कि ये जंगल में भटक रही है और ना ही किसी ने इसे ढूंढने की कोशिश की। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 11 दिन तक जूलियाना भूखी प्यासी और जख्मी हालत में इस सुनसान जंगल के अंदर भटकती रही। इवन इसे ये तक पता नहीं था कि ये कहाँ है और दिन कौन सा है। आखिरकार एक दिन इसे 2 मछेरे नजर आ गए। इसने इन्हें अपनी स्टोरी सुनाई और वो इसे पुलिस के पास ले गए। इस तरह जूलियाना अपनी फैमिली के पास वापस चली गई, लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया। इतना मेजर क्रैश होने के बावजूद भी ये सही सलामत बच गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जूलियाना ने 11 दिनों तक अमेज़न के जंगलों में भी सरवाइव कर लिया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। वेस्ना वेलोविक दोस्तों, वेस्ना वेलोविक स्वीडन में रहने वाली एक एयर होस्टेस थी। 26 जनवरी 1972 को स्वीडन से एक फ्लाइट डेनमार्क की तरफ रवाना होने वाली थी। इस फ्लाइट में 28 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। वैसे तो वेस्ना को एक दूसरी फ्लाइट अटेंड करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका नाम एक एयर होस्टेस के साथ मैच करता था, तो ये बाय मिस्टेक इस फ्लाइट में आ गई थी। लेकिन जिस वक्त इसे इस बात का पता चला उस वक्त प्लेन आसमान में पहुंच चुका था। एनीवे इसने फ्लाइट में सर्व करना शुरू कर दिया। प्लेन बहुत आराम से अपना सफर तय कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये कोपनहेगन के पास पहुंचा अचानक से इसके लगेज कंपार्टमेंट के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और प्लेन मिड एयर ही टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त वेस्ना अपने क्रू कैबिन के अंदर फूड ट्रॉली लेकर खड़ी हुई थी। प्लेन इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ कि आसमान के अंदर ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए और हर चीज तबाह हो गई। अथॉरिटीज ने लोगों की डेड बॉडीज ढूंढने की बहुत कोशिश की और इन्हें सिर्फ कुछ ही पैसेंजर्स की लाशें मिली। जिस दिन ये हादसा हुआ ब्रूनो नाम का एक शख्स अपने खेत में काम करके घर वापस जा रहा था कि अचानक इससे एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। जब इसने आगे जाकर देखा तो एक औरत जख्मी हालत में मदद के लिए पुकार रही थी और ये औरत एक ट्रॉली के अंदर फंसी हुई थी। इस शख्स ने फौरन पुलिस को कॉल की और जब पुलिस आई तो पता चला कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि वेस्ना थी। वेस्ना वो वाहिद लड़की थी जो इस क्रैश की जिंदा गवाह थी। इसका कहना था कि प्लेन के अंदर किसी ने बॉम्ब फिक्स कर दिया था जिसकी वजह से प्लेन मिड एयर में ही क्रैश हो गया था। वेस्ना इस हादसे की अकेली सर्वाइवर तो थी, लेकिन इसके बाद ये इतनी फेमस हुई कि इसे हाईएस्ट फॉल विदाउट पैराशूट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया। लेकिन बहरहाल जो भी हो, मौत के मुंह से वापस आना आसान बात नहीं होती। ये लेडी वाकई में बहुत लकी थी।